हेलो साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति ऑनलाइन में। साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है लेखपाल की भर्ती। ठीक है साथियों, वो है लेखपाल की भर्ती। तो साथियों, जैसा आप सभी को पता होगा, जानकारी होगी कि लेखपाल की भर्तियाँ आने वाली हैं और वो 5200 पद होंगे। ठीक है साथियों, उनमें 5200 पद होंगे। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, सिलेबस क्या होगा, आयु सीमा क्या होगी, शैक्षिक योग्यता क्या होगी और उसके बारे में कैसे हम लोगों को तैयारी करनी है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो साथियों, लेखपाल की आने वाली भर्तियां हैं जो 5200 पद हैं। साथियों, ये नोटिफिकेशन साथियों 2019 में आया था, जिसमें 1300 पद थे। ठीक है, 1300 पद थे। उसी को संशोधित किया गया है और संशोधित करने के बाद इस बार अनुमान है कि 5200 प्लस पद भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, लेकिन 5200 समथिंग पद होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं साथियों कि इसकी आयु सीमा क्या होगी, फॉर्म भरने की आयु सीमा क्या होगी। तो साथियों, आयु सीमा जो होगी वो 18 से 40 वर्ष होगी। 18 से 40 वर्ष, 18 से कम नहीं होना चाहिए और 40 से अधिक। अभ्यर्थी की जो आयु होगी वो 18 से कम नहीं और 40 से अधिक नहीं। ठीक है, वो अभ्यर्थी इसको भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं साथियों इसमें शैक्षिक योग्यता क्या होगी। तो शैक्षिक योग्यता होगी साथियों इंटर पास। जो भी कैंडिडेट इंटर पास किए होंगे वो इसको भर सकते हैं। तथा इसमें CCC अभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि CCC मांगा जाएगा साथियों या नहीं मांगा जाएगा। पिछले नोटिफिकेशन में नहीं था, लेकिन आने वाले नोटिफिकेशन में हो सकता है मांग भी सकते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं किया है उनको मेरी सलाह है कि आप लोग कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं साथियों पाठ्यक्रम, सिलेबस क्या होगा। इस पर एक मैंने अध्ययन किया है कि 2015 और उससे पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो भी टॉपिक आए हैं मैंने उन टॉपिकों को रखा है और उसके बाद जो भी टॉपिक अच्छे हैं उनको सभी को मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो पहला होगा सामान्य हिंदी। ये भी 2015 में साथियों लगभग 25-25 नंबर के आए थे, लेकिन इस बार अनुमान है कि ये 40-40 नंबर के हो जाएंगे सभी। उसके बाद समान अध्ययन, ये भी 40 नंबर का होगा। उसके बाद ग्रामीण परिवेश, ये भी 40 नंबर का होगा। गणित आएगी और ये भी 40 नंबर, लगभग ये बनेगा जाके 160 नंबर का। और जो इसका समय अवधि होगी साथियों वो 120 मिनट की होगी। वो 120 मिनट की होगी। 120 मिनट में 160 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है साथियों, तो ये इतनी बात हो गई कि क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी, सामान्य हिंदी, इसमें व्याकरण और पूरा हिंदी का पोर्शन मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है साथियों, और मैथ आपको आरपी सर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आरपी सर की क्लासेस बहुत जल्दी आपको मिलने वाली हैं। आरपी सर आपको मैथ पढ़ाएंगे और उसके बाद समान अध्ययन और ग्रामीण परिवेश ये आपको सूरज सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, सूरज सर इसकी क्लास देंगे। आरपी सर और सूरज सर आपके सामने बहुत जल्द आने वाले हैं साथियों। चलिए हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और हम लोग बात करते हैं साथियों सामान्य हिंदी में जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों में कौन कौन से टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण हैं, जहां से अभी तक 2015 या उससे पहले हुए सभी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, जिनमें से ज़्यादा प्रश्न आए हुए हैं वे और कौन कौन से भी इम्पॉर्टेंट हैं उन सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है साथियों, तो जो ये शुरुआत के 8 टॉपिक लिखे हुए हैं साथियों, इनमें से अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। लगभग 2-2 प्रश्न सभी प्रश्न पत्र में आए हुए हैं। ठीक है, 2-2 प्रश्न सभी में आए हुए हैं साथियों। 2-2 प्रश्न सभी प्रश्न पत्रों में आए हैं अभी और इससे पहले हुए, यानी 2015 और उससे हुए सभी एग्ज़ामों में। ये डेटा साथियों
लेखपाल और वीडियो दोनों का मिला के बना हुआ है, ठीक है। दोनों में इन्हीं टॉपिकों से ज़्यादा प्रश्न आए हुए हैं। उसके बाद संधि भी पूछी गई हैं, संज्ञा सर्वनाम भी पूछा गया है साथियों, रस भी पूछा गया है, अलंकार भी पूछा गया है। हाँ, इन सभी टॉपिकों में किसी में 1 नंबर का किसी प्रश्न में और किसी प्रश्न पत्र में 2 भी प्रश्न आए हुए हैं। काल, वचन और लिंग भी हमें पढ़ना है। लोकोक्ति और मुहावरे, इन दोनों को मिला के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2-2 यानी 1 लोकोक्ति का और 1 मुहावरे का मिला के 2 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय, ये फिलहाल अभी नहीं पूछा गया था, लेकिन आने वाले प्रश्न पत्र में ज़रूर पूछा जाएगा साथियों, क्योंकि इस बार जो है लेखपाल की बात करें तो लगभग एक प्रश्न पत्र में एक सब्जेक्ट से लगभग 40 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो वे 40 प्रश्न पत्र जब आएंगे साथियों तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को आपको पढ़ना होगा और ज़्यादा टॉपिक प्रश्न जो एग्जामिनर होगा वो भी छुएगा, ठीक है साथियों। कवि एवं उनकी रचनाएं भी पढ़ना है हमें। उसके बाद पत्र पत्रिकाएं पढ़ना है, जिनमें कौन से पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है और उसके संपादक कौन है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है साथियों। एक टॉपिक और छूट रहा है, वो टॉपिक है पत्र लेखन का। पत्र लेखन का, क्योंकि आप लोग एक ऐसे विभाग में जा रहे हैं जहाँ पे पत्र लेखन अपने कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजना होगा, ठीक है। तो उसके लिए पत्र लेखन पढ़ना जरूरी है और ये पत्र लेखन से इस बार प्रश्न जरूर आएंगे साथियों, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हमारे हिंदी के हो गए साथियों। ये हिंदी के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, जम के पढ़ेंगे, मेहनत बहुत करनी है साथियों। ये आप लोग प्रण कर लीजिए और इस बार एक सीट आपकी 100% है। अपने आप से मान लीजिए कि मैं 5200 में मैं एक हूँ, ठीक है, बाकी 5100 के बाद जो भी शेष बचते हैं, एक अपना पद हटा दीजिए, बाकी जितने बचते हैं वो सब दूसरा ले जाए, ठीक है। आप अपने आप को मान के रखिए कि मैं एक पद में हूँ, मैं लेखपाल हूँ, लेकिन वो तभी है जब आप मेहनत करेंगे साथियों, संघर्ष करेंगे। ये संघर्ष की रात आज हटेगी तो कल एक बहुत बड़ा दिन आएगा, बहुत उजाले वाला दिन आएगा। उस उजाले वाले दिन को पाने के लिए हमें आज संघर्ष करना होगा साथियों। तो मिलते हैं साथियों फिर अगले वीडियो में हम लोग, और अगला वीडियो हमारी पहले क्लास की होगी, हिंदी की। हिंदी का पहला क्लास होगा साथियों, और उस हिंदी के पहले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। वर्णमाला से शुरुआत करेंगे, वर्णमाला में हम लोग भाषा पढ़ेंगे, भाषा के बाद वर्णमाला पढ़ेंगे साथियों, ठीक है। और आरपी सर आपके सामने बहुत जल्द आएंगे मैथ के लिए, साथ ही साथ सूरज सर भी आपको समान अध्ययन और ग्रामीण परिवेश की क्लासेस देंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए साथियों तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों में इसको शेयर करिएगा। सारी क्लासेस आप तक पहुँचेंगी जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी क्लासेस आप तक पहुँचेंगी, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।